राज्यसभा में नीट के मुद्दे को लेकर विपक्ष की आक्रामकता पर शुक्रवार को सभापति जगदीप धनखड़ बिफर गए। उन्होंने कहा कि यह अभूतपूर्व है कि विपक्ष के नेता वेल में आ गए। धनखड़ के मुताबिक ऐसा कभी नहीं हुआ। उधर खरगे का कहना है कि वे सभापति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे। उधर कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि लोकसभा में जब नेता विपक्ष राहुल गांधी बोल रहे थे तब उनका माइक बंद कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं ने संभाला मोर्चा। राहुल गांधी ने लोकसभा में और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने पर सरकार को घेरा। जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। कि ऐसे स्पेसिफिक केसेस आते हैं, आपके कंसेंट लेकर, आपको मनवा कर, आपके दिल को छूने तक हम ये बात करेंगे। विपक्ष चाहता था कि उसके स्थगन प्रस्ताव को मंजूर किया जाए और इस मुद्दे पर चर्चा हो, जबकि स्थगन प्रस्ताव आसन से खारिज कर दिए गए। ये कहा गया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष चाहे तो नीट का मुद्दा उठा सकता है। वैसे भी राष्ट्रपति ने अपने भाषण में इसका जिक्र किया था। बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने। इसी बीच दोनों सदनों में कुछ ऐसा हुआ जो चर्चा का विषय बन गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जब राहुल गांधी बोल रहे थे तब उनका माइक बंद कर दिया गया। स्पीकर ने इस पर स्थिति स्पष्ट की। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। वहीं राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे आसन के सामने आ गए, जिसे लेकर सभापति बिफर गए। आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। बाद में खड़गे ने कहा कि धनखड़ को गलतफहमी हुई क्योंकि वे केवल ध्यान आकर्षित करना चाह रहे थे। नीट एग्जामिनेशन के जो इतने बड़े घोटाले हो गए, पेपर लीक हो गया, बच्चे परेशान हैं, लाखों बच्चे परेशान हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण पे डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे। हम सिर्फ उनके जो स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं उसको उठाकर उनके सामने रखना चाहते थे, वो स्पेसिफिक थे। उधर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वे नीट और अन्य मुद्दों पर हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। मैं प्रतिपक्ष को भी निवेदन करता हूं, आप राजनीति से बाहर आके आप चर्चा में आइए। आप जब 1 और 2 को सोमवार मंगलवार को और राज्यसभा में बुधवार तक चर्चा होगी, आप चर्चा में पार्टिसिपेट करिए। हम अपने पक्ष को स्पष्टता साथ रखेंगे। सरकार सारा विषयों को अपना पक्ष रखने के लिए पूरा तैयार है। सरकार को राज्यसभा में पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा का भी साथ मिला, जो इस मुद्दे पर सरकार की ढाल बनकर खड़े हो गए। The government has already taken the decision and order for a CBI inquiry. The inquiry has not been completed. In 2-3 states, they have arrested the people who are responsible for this type of damage. ये पहला सत्र केवल बुधवार तक ही है, लेकिन नीट को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच जैसा गतिरोध बन गया है, उसके बाद सवाल ये है कि क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो भी पाएगी या नहीं। दिल्ली में ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच जयराम रमेश ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि यह झूठ फैलाया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा के पहला नेता प्रतिपक्ष हैं जो विरोध में सदन के वेल में गए। खासकर जब पुराने विरोधी नए सहयोगी बन जाते हैं तो याददाश्त कमजोर हो जाती है। 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में तत्कालीन नेता विपक्ष गुलाम नबी आज़ाद सभापति के आसन के पास की सीढ़ियों पर बैठ गए, जो वेल का ही हिस्सा है। ये तब की बात है जब अनुच्छेद 370 को खत्म करने और जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने का बिल पेश किया जा रहा था। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं उनके बगल में ही बैठा था।